स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियंस के बारे में। कैसे होते हैं सेजिटेरियंस, ये आज हम जानेंगे। दोस्तों, जिन लोगों का जो जन्मदिन है वो 22 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर के बीच आता है, यानी 22 नवंबर टू 21 दिसंबर, वो लोग सेजिटेरियस होते हैं। उनका सनसाइन सेजिटेरियस होता है। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो आने वाले सारे वीडियोस के टाइमली अलर्ट्स आपको मिल पाएंगे। शुरू करते हैं। सेजिटेरियस, वेल सेजिटेरियस जो साइन है दैट इज रूल्ड बाय जुपिटर, द प्लेनेट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत खुश दिल होते हैं ये लोग, फुल ऑफ लाइफ होते हैं ये लोग, फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। बहुत सारे दोस्त होते हैं इनके, बहुत सारी हॉबीज होती हैं इनकी। कभी हार नहीं मानते ये लोग, फाइटर होते हैं, फेलियर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और फेलियर से हताश भी नहीं होते। ये गिरकर फिर उठ खड़े होने वालों में से होते हैं। दे आर फाइटर, अनस्टॉपेबल होते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। एक और खासियत होती है कि ये हर फेलियर को एक लेसन की तरह लेते हैं, यानी उसको हार नहीं मानते, एक लाइफ का लेसन मानते हैं और खुद को भी एनकरेज करते हैं और लोगों को भी एनकरेज करके फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं। सच्चे होते हैं, इन्हें सच्चाई बोलना पसंद होता है, झूठ बर्दाश्त नहीं करते और लोगों को बहुत हंसाते हैं। दे मेक पीपल लाफ। बहुत ही ज्यादा अच्छे एंटरटेनर होते हैं जितने भी सेजिटेरियंस होते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, तो कई बार इनकी बातों से लोग हर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये बिना सोचे समझे बोल देते हैं या इन्हें शब्दों को घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। किसी भी बात को जैसे मन में आया वैसे ही बोल देते हैं, इसीलिए लोगों को अक्सर ये हर्ट कर देते हैं। अक्सर इनके सामने लोग एम्बेरस भी हो जाते हैं। नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले ये दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि इन्हें मूवमेंट हमेशा पसंद होती है लाइफ में। हमेशा आगे आगे सोचते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और आगे आगे भागते हैं। इन केस में कहूंगी कि आगे आगे भागते हैं तो पीछे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई बार ये कंप्लीट नहीं कर पाते, कई बार बीच में अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अपने काम में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये बहुत सारे काम एक टाइम पर कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है इनके अंदर, ये बहुत जल्दी थकने वालों में से नहीं होते। दे आर ऑलवेज मूविंग अहेड। ये लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें चेज भी करते हैं, अपने सपनों का पीछा भी करते हैं। ये लोग निडर होते हैं, फियरलेस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, नए नए शहर देखना, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। फायर साइन है, लीडर है, फायर साइन है इसीलिए लीडर होते हैं, इंस्पायरर होते हैं और ज़ोडिएक साइन में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट माने जाते हैं। सेजिटेरियस जो साइन है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्ट साइन माना जाता है। बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हैं ये लोग। अपने साथियों का मनोरंजन करते रहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल की होती है लोगों की। कभी भी किसी भी टफ सिचुएशन से भी कॉमिक मटेरियल निकाल लेते हैं, यानी उसमें भी हंसी का अपना जो है वो कोई ना कोई रीजन वो निकाल लेते हैं और हर सिचुएशन में ये हंसी मजाक का माहौल बनाकर रखते हैं। कोशिश करते हैं कि माहौल हल्का रहे, लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। काफी बुद्धिमान होते हैं, फिलॉसफिकल होते हैं। ये ऐसे पर्सपेक्टिव को रिवील कर देते हैं जिसे दूसरे लोग देख नहीं पाते। लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाना इन्हें पसंद है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये एक अजीब सा जुनून देखा गया है इनके अंदर कि अगर आधी रात को भी, रात के 2 बजे भी इनके किसी दोस्त को इनकी जरूरत पड़ जाए या इन्हें और किसी की याद आ जाए जो 200-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता है, तो उसी वक्त गाड़ी उठा के उससे मिलने के लिए चल पड़ते हैं, बिना ये सोचे कि इस वक्त क्या समय है और बिना ये सोचे कि इनका अगले दिन का क्या शेड्यूल है और बिना ये सोचे कि कितना टाइम लगेगा और ये सफर ये कैसे तय करेंगे। तो जुनूनी किस्म के लोग होते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जाना क्योंकि इन्हें पसंद है। ये किसी भी कठिनाई के आगे कभी झुकते नहीं हैं। और दूसरा पहलू ये है कि कई बार ये इतने कठोर हो जाते हैं कि इन्हें कोई अच्छा आप सजेशन भी दो तो उसे भी सुनते नहीं है, यानी ब्लॉक माइंड हो जाते हैं। अगर ये पूरी तरह से टफ हो जाते हैं, इनका मूड ऑफ हो जाए तो फिर ये किसी की बात नहीं सुनते, चाहे वो उनके बेटरमेंट के लिए ही हो। ये हमेशा अपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर के नाम से इनको फैमिलीज में, गैदरिंग्स में जाना जाता है। सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेजिटेरियंस के सामने के पास पाया जाता है। ये हमेशा बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और एक साथ कई काम करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। इनकी एनर्जी के साथ मैच करना बहुत मुश्किल होता है, इनकी कंपैटिबिलिटी बैठाना इनकी एनर्जी के साथ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है।
आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। घर के अंदर रहना, चार दीवारी में रहना इन्हें पसंद नहीं। घर से बाहर घूमना फिरना, बाहर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, इवेंट्स मैनेज करना, वो इन्हें अच्छा लगता है। ये कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम या प्लानिंग इनका राउंड द क्लॉक चलता रहता है। बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं ये लोग, किसी काम में डूबने की हद तक शामिल हो जाते हैं। लाइफ में हमेशा कुछ और बड़ा करने के लिए, कुछ और बड़ा हासिल करने का इनकी लालसा रहती है, इनकी कोशिश रहती है। आग की तरह अपनी ऊर्जा को ये सीमित नहीं कर सकते हैं, इनकी एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि फायर साइन है। ये कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करते, राउंड द क्लॉक ये लोग काम कर सकते हैं, अमेजिंग काम कर सकते हैं। ये कई बार अमेजिंग काम कर देते हैं। ये लोग अक्सर अपने आगे की योजना ये बनाते नहीं है और बिना सोचे समझे कार्य करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। जैसे आग, फायर बिना डायरेक्शन के जहां भी जाती है पूरी एनर्जी के साथ जाती है, पूरी फोर्स के साथ जाती है। वही क्वालिटीज फायर एलिमेंट के सन साइन में देखी जाती है। द मोस्ट एक्टिव साइन जिसे ऑप्टिमिज्म गॉड गिफ्ट में मिला है, द मोस्ट एक्टिव साइन जिसे ऑप्टिमिज्म गॉड गिफ्ट में मिला है। दोस्तों, इनकी अगर वीकनेस की बात करूं तो इनकी जो ओवर एक्साइटमेंट है उस वजह से कई बार ये किसी भी काम के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों नहीं देख पाते हैं और बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। ये माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाते हैं, सिर्फ ओवरऑल किसी काम को देखते हैं, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं और उसमें कूद पड़ते हैं, उसमें डूब जाते हैं। बाद में उन्हें उनकी चीजें, उसकी कमियां या खूबियां इनके सामने आती हैं, लेकिन क्योंकि चैलेंजेस को वो फेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हर सिचुएशन को हैंडल भी कर लेते हैं। एक और कमी इनके अंदर देखी गई है कि काम से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मिलनसार होते हैं, सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा बना लेते हैं, आर्टिफिशियल नहीं होते, दिखावा बिल्कुल नहीं करते। अक्सर इन्हें आप मुस्कुराते हुए और अपने आसपास खुशियां बिखेरते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत ही मनोरंजन के साथ, आनंद के साथ काम करते हैं और हंसी का माहौल बना के रखते हैं। जब इनकी पूरी टीम की हिम्मत जवाब दी जाती है तब ये सबको एनकरेज करते हैं, हंसाते हैं और फिर से सब काम पर लग जाते हैं। सबको ये उत्साह से भर देते हैं। ये बहुत अच्छे टीम प्लेयर होते हैं दोस्तों, लेकिन अपने प्राउड को, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना जरूरी होता है क्योंकि कई बार ये घमंडी हो जाते हैं। यदि चीजें इनके हिसाब से ना हो तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं और अपना आपा खो जाते हैं। ये कई बार इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, हेस्टी डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, जिस कारण ये कई बार नुकसान भी उठाते हैं। ट्रेवल और नॉलेज एक्सचेंज करने से जुड़े काम, यानी जिसमें इन्हें घूमना फिरना हो या लोगों से नॉलेज एक्सचेंज करनी हो, उस काम में हमेशा खुश रहते हैं। लोगों को खुश करना अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें पता होता है कि किस इंसान को कैसे हैंडल करना है, कैसे खुश करना है। लेकिन ये एक क्यूरियस किस्म के इंसान होते हैं और किसी भी इंसान को जानने के लिए कई बार पब्लिकली उससे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सामने वाला थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। ये डीप ट्रुथ को जानने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ स्टडी करते रहते हैं। हालांकि बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं, मतलब स्टडी करना इन्हें पसंद है, अध्ययन इन्हें पसंद है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास में टॉपर होते हैं। ये लाइफ को स्टडी करना पसंद करते हैं, लोगों को स्टडी करना पसंद करते हैं। ये वेरियस फील्ड्स की स्टडी करना इन्हें पसंद होता है, नॉट द टेक्स्ट बुक। ऑप्टिमिस्ट तो होते ही हैं लेकिन थोड़े से डाउटफुल भी रहते हैं। ये बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, किसी काम पर या किसी भी सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते शुरू में। ये हमेशा एक थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं हर चीज को लेकर के। ये अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करते हैं और इन्हें बंधन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी बंधन इन्हें चिड़चिड़ा बना देता है। ये हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं और ये कभी कभी अपनी बेबाक राय से लोगों को थोड़ा सा एम्बेरस भी कर देते हैं। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं और घंटों बात करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलने में महारत हासिल होती है। फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। किसी भी चीज की आदत या तो इन्हें पड़ती नहीं है और अगर किसी चीज की आदत पड़ जाए दोस्तों तो फिर वो आदत छूटती भी नहीं है। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये अपने रिश्ते से, नए रिश्ते से बहुत खुश रहते हैं। ये जैसे जैसे रिश्ता परवान चढ़ता है, आगे बढ़ता है, शुरू में खुश रहते हैं हर रिश्ते से, लेकिन जैसे जैसे वो रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊब जाते हैं और विमुख होने लगते हैं। और ये
थोड़ा सा गैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं जिसका इनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। एक पार्टनर के रूप में हमेशा इन्हें हंसी मजाक करना और मौज मस्ती करना ही इन्हें पसंद होता है। इनके घर में हमेशा नए नए चेंजेस ये करते रहते हैं और नए नए चेंजेस करने की वजह से इनके परिवार में एक नयापन बना रहता है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी पॉजिटिविटी बनी रहती है। कुछ ना कुछ चेंज घर में, कभी सेटिंग चेंज कर देंगे, कभी पेंट चेंज कर देंगे, कभी कुछ और रिनोवेशन कर देंगे। यानी नई नई चीजें, नई नई कुछ ना कुछ करते रहना इन्हें अच्छा लगता है, जो एक नयापन भी लेकर आता है। लेकिन कई बार इनका पार्टनर उस चीज से डिस्टर्ब भी हो जाता है, तो इन्हें उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। फादर के रूप में ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं अपने बच्चों के। यानी उन्हें कभी भी उनके लिए बहुत ज्यादा टफ फादर सेजिटेरियंस को नहीं देखा गया। दे आर मोर ऑफ द फ्रेंड्स। अपने बच्चों से खुले दिल से बात करते हैं, उनके साथ दोस्त बन के रहते हैं और बच्चों की तरह बच्चा बन के रहते हैं। एक्चुअली सेजिटेरियंस खुद भी दिल से एक बच्चे होते हैं। इनके अंदर एक बचपना देखा गया, एक मासूमियत इनकी पर्सनैलिटी में देखी जाती है और अपने बच्चों के साथ भी ये बच्चा बनकर रहते हैं। उनके लेवल पर जाकर के उनकी बातों को समझते हैं। दोनों बच्चे और फादर बहुत अच्छा एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ये अपने बच्चों के लिए काफी लिबरल होते हैं और उन्हें उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने की पूरी फ्रीडम उन्हें देते हैं। मदर के रूप में भी अगर बात करें तो इनकी एज अ मदर भी सेजिटेरियंस जो मदर होती है काफी उदार होती हैं, बहुत प्यार और बहुत ध्यान से अपने बच्चों की परवरिश करती हैं और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहती हैं, दोस्ताना बिहेव बना के रहती, दोस्ताना रिश्ता बच्चों के साथ ही रखती हैं और उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय करती हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चों के रूप में अगर बात करें तो सेजिटेरियस जो बच्चे होते हैं बहुत ही मासूम होते हैं और अपना जो बचपन के दिन है, वो अपना जो बचपना है वो काफी दिनों तक बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि दिल से ये अक्सर हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। तो बहुत जल्दी इनका बचपना जाता नहीं है, बहुत जल्दी बड़े नहीं होना चाहते। ये जब बड़े हो जाते हैं तब भी इनकी वो इनोसेंस बनी रहती है। थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं सेजिटेरियंस बच्चे। अपने परिवार को बहुत प्यारा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहना थोड़ा कम मानते हैं, जिद्दी होते हैं। बॉस के रूप में अगर बात करें तो सेजिटेरियस जो बॉस होते हैं ना, सबसे अच्छे बॉस माने जाते हैं। बहुत अच्छे बॉस होते हैं, बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। अपने जो जूनियर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सॉल्व करते हैं, उन्हें पुश नहीं करते, उन्हें एनकरेज करते हैं और हमेशा ऑफिस में काम में एक हंसी मजाक का माहौल बना के रखते हैं। इसीलिए इनके जो जूनियर्स इनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और एक और खासियत ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग किस्म के कल्चरल इवेंट्स करते रहते हैं। इन्हें कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लोगों के लिए पसंद होता है, क्योंकि सोशल तो होते ही हैं ये अपने जूनियर्स को, अपने स्टाफ को पूरी सुख सुविधाएं देते हैं और उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से काम करें। इन्हें सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ये लोग दोस्त के रूप में काफी बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इंसान ही अच्छे हैं तो बहुत मिलनसार हैं। उनकी हमेशा हेल्प करते हैं, सही मायने में मददगार होते हैं और हंसाते रहते हैं, महफिल की जान होते हैं। एंटरटेनर बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर अपने दोस्त के सर्कल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, क्योंकि ये हर बात में एक मजाक निकाल लेते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनकी कमाल की होती है। ये लोगों को हंसाना इन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा ये वास्तव में अपने दोस्तों के साथ काफी ऑनेस्ट होते हैं और इनकी ज्यादा जो दोस्ती है वो काफी लंबी चली आ रही होती है, यानी लॉन्ग टाइम तक इनकी दोस्ती चली रहती है। हमेशा सच्चाई की खोज में रहते हैं और जीवन के गहरे अर्थ यानी डीप मीनिंग ये लोग निकाल लेते हैं। ये जितने शौक से लोगों को बातें कहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, उतने ही अच्छे लिसनर भी होते हैं, उतने ही शौक से लोगों की बातें सुनते भी हैं। दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और इंफॉर्मेशन ये गैदर करते रहते हैं। मस्त मौला सेजिटेरियस पार्टी में पहुंचने वाले सबसे पहले इंसान हो सकते हैं और अक्सर पार्टी से जाने वाले सबसे लास्ट इंसान होते हैं ये लोग। स्वतंत्रता, बहुत ही ज्यादा फ्रीडम इन्हें पसंद होती है। कभी किसी को आंसर नहीं देते, किसी के लिए आंसरेबल ये खुद को कभी भी नहीं समझते, यानी इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, इनसे पूछ नहीं सकते कि कहाँ गए थे और कब आओगे। बहुत ही ज्यादा खुले विचारों के होते हैं, कभी कभी अपनी लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं। काफी तेजी से बातें करते हैं और इस वजह से इनसे बातें करना, इनकी बातों को समझना कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी बातों की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कई बार। फिर इनके शब्दों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोग इनसे एनकरेज होते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, लेकिन कई बार उनको चोट भी पहुंचा देते हैं क्योंकि ब्लंट होते हैं। एसेंस की अगर बात करें तो एसेंस ऑफ सेजिटेरियस एनर्जी इज ऑनेस्ट, फेयर माइंडेड, इंस्पायरिंग, optimistic, enthusiastic, encouraging, dedicated. नेगेटिव एक्सप्रेशंस की बात करें तो दे कैन बी आर्ग्यूमेटिव,
रेस्टलेस, अनप्रिडिक्टेबल। ये थे सेजिटेरियंस। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, तभी आने वाले सारे वीडियोस के अलर्ट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।